हेलो एवरीवन। तो गाइस इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ये जो है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम पे बेसिक पार्ट होगा। इसमें हम हर कैटेगरी के जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं एचसीएफ एलसीएम के वो करेंगे, खाली बेसिक करेंगे। फ्रैक्शन, डेसिमल और पावर वाले क्वेश्चन हम सेकंड पार्ट में करेंगे। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मोर, तो हम स्टार्ट करते हैं एचसीएफ एलसीएम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एचसीएफ होता क्या और एलसीएम क्या होता है। तो देखो एचसीएफ आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या है एचसीएफ की? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम की है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। पर ये तो आपने बेसिक बचपन से सुना होगा, बट मैं आपको इस वीडियो में दो तीन और बताऊंगा कि एचसीएफ और एलसीएम के दो तीन क्या और नाम होते हैं। देखो एलसीएम का तो आपको पता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलोगे कुछ ना। बट जो एचसीएफ के हैं, एचसीएफ को एचसीएफ के अलावा जीसीडी और जीसीएम भी बोलते हैं। जीसीडी स्टैंड करता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र और जीसीएम करता है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर के लिए। ये थे हमारे एचसीएफ एलसीएम के कि अगर कहीं पे भी आपको जीसीडी जीसीएम आए तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो आपको क्या पूछ रहा है, एचसीएफ। और जहाँ पे एलसीएम आए वो तो आपको पता है एचसीएफ एलसीएम क्या होता है। तो ठीक है, ये था हमारे पास एचसीएफ एलसीएम के नाम क्या होते हैं। अब देखो एचसीएफ और एलसीएम हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड हैं हमारे पास एचसीएफ एलसीएम को कैलकुलेट करने के लिए, बट मैं आपको वही मेथड बताऊंगी जिससे आप क्वेश्चन कर पाओगे। पर देखो सबसे पहले हमारे पास एचसीएफ एलसीएम को दोनों को करने के लिए दो दो मेथड होते हैं। एक होता है पहले वाला फैक्टराइजेशन वाला मेथड और दूसरा होता है डिवीजन वाला। जैसे सिंपल मान लो हमारे पास एक एग्जांपल है 6 और 8। हमें इस 6 और 8 का निकालना है एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वाले मेथड्स निकालें, फैक्टराइजेशन वाले मेथड्स। तो 6 के फैक्टर करेंगे हम 2 × 3 और 8 के करेंगे हम 2 × 2 × 2। ठीक है, ये हो गए 8 के फैक्टर। तो एचसीएफ क्या बोलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें सबसे बड़ा हाईएस्ट और कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, 2 और 2। तो इन दो नंबर का एचसीएफ क्या हो गया, 2। और देखो एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन तो है, कॉमन क्या है इसमें, 2 एक बार तो कॉमन एक बार लिख लिया हमने, उसके बाद ये बाकी के 2 2 और ये 3। ठीक है, जो कॉमन होता है एलसीएम में वो एक बार लिखते हैं, बाकी जितनी बार हो उसको हम उतनी बार लिख लेते हैं। तो 2 × 2 आ गया 4, 4 × 2 आ गया 8, 8 × 3 आ गया 24। तो 24 क्या आ गया हमारे पास, एलसीएम। ठीक है, ये हमने सीखा किससे, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। अब हम डिवीजन वाले मेथड चेक करते हैं। देखो डिवीजन वाले मेथड में हमने क्या करना होता है, जब हमें एचसीएफ निकालना होता है सबसे पहले हमें ग्रेटेस्ट नंबर पता करना पड़ता है उनमें से कौन सा। जैसे 8 और 6 है, इनमें बड़ा कौन सा, 8। तो हम क्या करेंगे, 6 से 8 को डिवाइड करेंगे। 6 1 जार 6, रिमाइंडर कितना रहा 2। अब ये जो 2 रिमाइंडर रहता है इससे हमें ये नंबर डिवाइड करना है। तो हम 6 को डिवाइड करेंगे, ये हमें तब तक प्रोसेस करना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 ना आए। तो अब हमारे पास 6 को अगर हम 3 से करेंगे, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, रिमाइंडर 0 रहेगा। और इस नंबर से हमें डिवाइड हुआ है ना, ये कम्प्लीटली डिवीज़र ये है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, HCF। ठीक है, ये था। और उसके बाद अगर एलसीएम करना है हमें, जैसे देखो 6 और 8, तो जो हम बचपन से करते हैं ऐसे, ये वाला डिवीजन वाला 2, यहाँ पे हम प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन लेंगे। 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। अब 3 का ले लो, अब फिर 2 का ले लो 3 2, फिर 2 का ले लो 2 3 और 1। ये हमें तब तक प्रोसेस करना है जब तक लास्ट पे 1 1 आए। और 3 से लेंगे 1 और 1। तो कितना आएगा, 2 × 2 4, 4 × 8 और 8 और 3 आ गया 24। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 24, और एचसीएफ आ गया 2। आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी कि जो एचसीएफ
और एलसीएम है वो क्या किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। देखो जैसे आपके पास एचसीएफ कितना आया 2, एलसीएम 24 और नंबर क्या थे आपके पास 6 और 8। कर लो इनका प्रोडक्ट, ये आता है 48 और ये भी आता है 48। तो आप ये करके चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही ठीक आया है या गलत। तो 48 और 48 आ गया आपके पास। तो ये था आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है ये एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ऐसे आपने चेक कर लिया। तो अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालेंगे किसी भी नंबर का। ट्रिक बता दूंगे मैं आपको एचसीएफ की और एलसीएम के लिए हम करेंगे बेसिक वाला मेथड और एक शॉर्टकट बता दूंगा मैं। देखो जैसे अब आपके पास सिंपल मान लो आपके पास एचसीएफ निकालने की मैं पहले ट्रिक बताता हूँ। जैसे आपके पास मान लो दो नंबर है कोई 30 और 70, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले आपने इन दो नंबर का डिफरेंस देखना है। कितना आ रहा है इन दो नंबर का डिफरेंस, 40 आ रहा है। अब कितना डिफरेंस आ रहा है 40। अब आपने ये चेक करना है कि 40 से ये 30 डिवाइड होता है, नहीं होता। तो आपको ये चेक करने की आगे ज़रूरत नहीं है। तो अब आपके पास 40 से ये तो होता नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस 40 के फैक्टर निकालने हैं। जैसे 40 के फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर 20 होगा, 20 10 भी होगा, 8 भी होगा, 5 भी होगा, उसके बाद 4 भी होगा और 2 भी होगा। अब देखो ये आ गया आपके पास इसके फैक्टर 20 10 8 5 4 2। अब आपने सबसे पहले हाईएस्ट फैक्टर से स्टार्ट करना है। जैसे 20 पहला फैक्टर है तो 20 से चेक करना है 30 डिवाइड होता है, नहीं होता। तो 20 छोड़ो, 20 आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आप 10 से चेक करो, 10 से 30 भी डिवाइड होता है और 70 भी डिवाइड होता है। तो इन नंबर का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10। अगर 10 से नहीं होता तो फिर हम 8 से चेक करते, पर हमने किस सीक्वेंस में जाना है, हाईएस्ट सीक्वेंस में। ठीक है, ये आपको एचसीएफ निकालने का एक सिंपल तरीका था। और देखो जैसे एचसीएफ हम निकालते 140 और 210 का। अब देखो क्या निकालना है, इनके बीच का डिफरेंस देखो, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 70 आएगा। 70 से 140 भी होता है डिवाइड, 210 भी होता है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा इसका, 70। ये देखो अगर आप डिवीजन वाले मेथड से करना चाहते हो तो वैसे भी कर लो। 140 इंटू 2, 1 से आ जाएगा 140, बचेगा आपके पास 70। अब 70 को इसके साथ हम डिवाइड करेंगे 140, कितने से आएगा 2 के साथ। तो आपका 70 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 70 का हो जाएगा आपका एचसीएफ। ठीक है, अब 2-3 नंबर का हम और एचसीएफ देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो अब आपके पास नंबर है 42 63 और 140 है। तो इन नंबर का हमको एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो जैसे दो नंबर का तो हम इजीली कर रहे थे, अब हमारे पास 3 नंबर आ गए। 3 नंबर में हमने क्या करना है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए भी कोई भी जो दो नंबर है जिनके बीच कम डिफरेंस होगा उनको ले लेंगे। जैसे 42 और 63 है, इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 21। अब डिफरेंस आ गया 21। अब हमने 21 से देखा ये भी कैंसिल आउट होता है, ये भी कैंसिल आउट होता है, ये 2 से होता है, ये 3 से होता है, बट ये कैंसिल आउट नहीं होता। तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखो इसको देखेंगे 21 के हम फैक्टर बनाएंगे, बट पहले सबसे बड़ा फैक्टर इसका 7 है, फिर 3 और लास्ट पे 1, तो सबका फैक्टर होता है। तो अब हमने 7 से चेक किया, 7 से आपका 42 भी डिवाइड होता है कम्प्लीटली 6 से, 7 9 से आपका ये भी होता है 63 और 7 20 से 140 होता है। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, आप ये ऐसे याद रखो, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1। को प्राइम नंबर क्या होते हैं जिनके पास एचसीएफ क्या होता है, 1। ये को प्राइम नंबर आगे हमें बहुत काम आएंगे। तो ठीक है, आई होप आपको कैसे निकालना है 2-3 नंबर का एचसीएफ वो आपको समझ आ गया। अब हम एलसीएम भी देख लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास आ गया नंबर 8 12 16, इसका हम एचसीएफ निकालते हैं और एलसीएम भी। देखो पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या, किन्हीं भी दो नंबर के कॉमन डिफरेंस देख लो, क्या आ रहा है इनका 4 से ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है। तो एचसीएफ आ गया इनका 4। अब देखो इनको निकालना है हमें एलसीएम 8 12 16। देखो क्या करो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा, तो 8 तो कैंसिल हो गया, 16 आ गया। अब आप देखो 12 और 16 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32, वो तो नहीं आता। अब 12 अगर 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आता है, और 12 को 4 से करोगे तो 48 आता है। तो इन नंबर का एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, 48।
ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ आ रहा है कैसे करना है आपने। तो देखो जैसे आपके पास और नंबर ले लेता हूँ मैं, जैसे 12, 15 और 8, इनका भी HCF निकालो और LCM। इन दो का किसी भी जो नंबर के कम डिफरेंस है वो ले लो। इनके बीच आ रहा है 3 के साथ ये डिवाइड होता है, ये डिवाइड होता है, बट ये डिवाइड नहीं होता। तो 3 के बाद इसका हाईएस्ट फैक्टर क्या है 1, तो इन नंबर का HCF है 1। तो अब देखो 12, 15 और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 24 आएगा, और 12 को 2 से करोगे तो 24। इन दो नंबर का तो आपके पास LCM आ गया 24। अब 24 और बचा 15। ठीक है, अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे जब, तब आ जाएगा 120, और 15 है तो 15 को भी 8 से करोगे तो 120। तो इन नंबर का LCM क्या आ गया 120। अगर आपको ऐसे नहीं बन रहा करना है LCM, तो आप पुराना वाला मेथड निकालो 12, 15 और 8। यहाँ हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे प्राइम से, जैसे 2, 6 ज़ा 12, 15 और 4। अब आगे 2, 3 ज़ा 12, 15 और 2, 2, 3, 15 और 1। अब 3 1 ज़ा 3, 5 सारी ये आ गया, तो 5 से ये कर लेंगे 1 1 और 1। जब तक लास्ट 1 बनना है तब तक हमने करना है। तो इन नंबर को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 120। तो LCM क्या आ गया 120। और मैंने आपको इस मेथड से भी बता दिया LCM कैसे निकालना आपने 120। तो ठीक है गाइज, और हमेशा ये बात रखो कि आपको कभी भी HCF और LCM पूछा 0 और किसी भी नंबर का, जैसे मान लो 7 हो, तो इसका HCF क्या होगा और LCM क्या होगा, हमेशा इनका HCF और LCM अनडिफाइंड होगा। अनडिफाइंड हम निकाल नहीं सकते, क्योंकि 0 के साथ हम निकाल नहीं सकते। और देखो को प्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है 1, और जो को प्राइम नंबर है इनका LCM होगा जो भी को प्राइम नंबर दिए हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। जैसे दिया आपके पास 3 और 5, इनका HCF तो 1 है, और इनका LCM कितना होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 15। ठीक है गाइज, अब देखो आगे हम 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा HCF और LCM कैसे निकालना है। जैसे देख लो, मान लो आपके पास दिया है नंबर 56, 132 और 148, इसका आपको HCF निकालना है। तो आप HCF के लिए क्या करोगे, किन्हीं दो नंबर के बीच, जिनके बीच कम डिफरेंस है उनका डिफरेंस देखोगे। तो इनके बीच डिफरेंस कितना आ रहा है 16, तो 16 से 56 डिवाइड नहीं होता, आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इनके हाईएस्ट फैक्टर देखोगे, 16 का हाईएस्ट फैक्टर पहले 8 है, फिर 4 है, फिर 2 है, और लास्ट पे 1। 8 से चेक करोगे 56 तो आता है, 132 नहीं आता, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप देखो 4 से चेक करोगे, 4 से 56 आता है, 132 भी आता है, और 148 भी आता है। तो इन नंबर का HCF क्या हो जाएगा 4। तो ठीक है गाइज, इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन सीखी और कैसे नंबर का HCF LCM निकालना है वो सीखा। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे फ्रैक्शन वाले नंबर का HCF LCM कैसे करते हैं, उसके बाद डेसिमल वालों का, और पावर वाले नंबर का। तो ठीक गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ठीक गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।